मित्रों नमस्कार। हिंदी एजुकेशन बाय पवन सर में आप लोगों का स्वागत है। मित्रों, हम लोग चट्टान जो आप लोगों के सामने बिल्कुल दिखाई दे रहा है, 7वां टॉपिक भूगोल का चट्टान पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें आइए चट्टान प्रैक्टिस सेट करते हैं। तो देखें, पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी की परपटी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को कहते हैं। पृथ्वी की परपटी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को क्या कहा जाता है? तो ध्यान दीजिएगा, इसको सैल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सैल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी के द्रव पदार्थों के घनीभूत हो जाने से बनी चट्टानों को कहते हैं। पृथ्वी के द्रव पदार्थों से घनीभूत हो जाने से बनी चट्टानों को क्या कहा जाता है? तो मित्रों, आग्नेय, अवसादी, रूपांतरित, इसमें से कोई नहीं, तो आग्नेय चट्टान कहा जाता है। आग्नेय शैल पृथ्वी के द्रव पदार्थों के घनीभूत हो जाने से बनी चट्टानों को आग्नेय कहा जाता है। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से किसे प्राथमिक चट्टानों की श्रेणी में रखा जाता है? किसे प्राथमिक चट्टानों की श्रेणी में रखा जाता है? तो भैया ध्यान दें, आग्नेय चट्टानें, अवसादी चट्टानें, रूपांतरित चट्टानें, अंतर्भेदी चट्टानें। तो कौन सा होगा? ध्यान दीजिए, आग्नेय चट्टानें, अर्थात ए नंबर हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, आग्नेय शैल कहलाती हैं। आग्नेय शैल कहलाती हैं कठोर शैल, मौलिक शैल, गौड़ शैल, इनमें से कोई नहीं। तो आग्नेय शैल जो है वो हमारी जो मौलिक शैल हैं वो शैल कहलाती हैं आग्नेय शैल। अगला क्वेश्चन है, निर्माण की दृष्टि से निम्न में से कौन सी चट्टान सर्वाधिक प्राचीन है? निर्माण की दृष्टि से निम्न में से कौन सी चट्टान जो है सबसे अधिक प्राचीन है? आग्नेय, कायांतरित, अवसादी, अधवितलीय। तो भैया हमारा ए नंबर सही हो जाएगा, आग्नेय चट्टान, यह सबसे ज्यादा प्राचीन है। अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, लावा के ठंडा होने और ठोस होने से किस प्रकार की चट्टान बनती है? जो लावा निकलता है पृथ्वी से, वह ठंडा होने और ठोस होने से किस प्रकार की चट्टान बनती है? इग्नियस, तलछटी, क्रिस्टल, रूपांतरित। तो कौन सी बनती है भैया? ध्यान दीजिएगा, इग्नियस, लावा के ठंडा होने और ठोस होने से जो चट्टान बनती है वो इग्नियस चट्टान है। अगला क्वेश्चन, मोह स्केल से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है? मोह स्केल से किसका मापन किया जाता है? आकाशीय पिंडों की दूरियों का, बहते हुए जल की गति का, वायुयानों एवं जलयानों की गति का, चट्टानों की कठोरता का। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें जो है चट्टानों की कठोरता का, किसका? चट्टानों की कठोरता का मापन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आग्नेय चट्टान एक प्रकार का है? तो निम्नलिखित में से कौन सा आग्नेय चट्टान एक प्रकार का है? तो आइए देखते हैं, मार्बल, हैलाइट, ग्रेनाइट, सेल। तो आग्नेय चट्टान का एक प्रकार है, कौन सा है भैया? ग्रेनाइट है। सी नंबर हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आग्नेय चट्टान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? आग्नेय चट्टान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो ध्यान दीजिएगा, आग्नेय चट्टानों में परतों का पूर्णतः अभाव पाया जाता है।
बिल्कुल सत्य है। इन चट्टानों में रवे पाए जाते हैं, ये भी सत्य है। आग्नेय चट्टानों में रवे भी पाए जाते हैं। इन चट्टानों में जीवाशेष का अभाव पाया जाता है, यह भी सही है। इन चट्टानों में जोड़ पाए जाते हैं, ये गलत है। इन चट्टानों में जोड़ नहीं पाए जाते हैं, अर्थात हमारा उत्तर जो है वो हो जाएगा डी नंबर। क्या हो जाएगा भैया? डी नंबर बिल्कुल सही है। ध्यान दीजिएगा, आग्नेय चट्टानों में परतों का पूर्णतः अभाव पाया जाता है, परतें नहीं रहती। इन चट्टानों में रवे पाए जाते हैं। इन चट्टानों में जीवाशेष का अभाव पाया जाता है, इनमें जोड़ नहीं पाया जाता। ये जोड़ पाए जाते हैं, ये बिल्कुल असत्य है, जोड़ नहीं होता। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, जो शैल शेष अन्य से भिन्न है। ध्यान दीजिएगा, जो शैल शेष अन्य से भिन्न है कौन कौन है? क्वार्टजाइट, ग्रेनाइट, नीस, संगमरमर। तो कौन भिन्न है भैया? तो ग्रेनाइट जो है वो सबसे भिन्न है, ग्रेनाइट जो है वो सबसे भिन्न है। अगला क्वेश्चन, भूगर्भ में विशाल आकार की गुंबदाकार आग्नेय चट्टान को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? भूगर्भ में विशाल आकार की गुंबदाकार आग्नेय चट्टान को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? बैथोलिथ, लाइकोलिथ, फैकोलिथ, लोपोलिथ। तो ध्यान दीजिएगा, भूगर्भ में जो गुंबदाकार आग्नेय चट्टान को बैकोलिथ नाम से जाना जाता है। किसके? ए नंबर सही हो जाएगा, बैकोलिथ। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शैल में उन पौधों, जानवरों और अन्य सूक्ष्म जीवों के जीवाश्म हो सकते हैं जो कभी उन पर रहते थे? तो निम्नलिखित में से किस शैल में उन पौधों, जानवरों और अन्य सूक्ष्म जीवों के जीवाश्म हो सकते हैं जो उन पर रहते थे? तो आइए देखते हैं, कायांतरिक शैल, अवसादी शैल, अंतर्भेदी आग्नेय शैल, अंतर्भेदी आग्नेय शैल, बहिर्भेदी आग्नेय शैल। कौन है भैया? तो ध्यान रखिएगा, इसका उत्तर नंबर बी सही हो जाएगा, अवसादी शैल। अवसादी शैल पर ही जो पौधे, जानवरों और अन्य सूक्ष्मजीवों के जीवाश्म हो सकते हैं, है ना? ऐसा दिखाई देता है कि जैसे उन पर पहले वे रहते थे। अगला 13वां क्वेश्चन है, धरातल के सर्वाधिक भाग पर निम्न में से किस चट्टान का विस्तार पाया जाता है? धरातल के सर्वाधिक भाग पर निम्न में से किस चट्टान का विस्तार पाया जाता है? आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान, कायांतरित चट्टान, इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर नंबर हमारा हो जाएगा अवसादी चट्टान। कौन सा? अवसादी चट्टान। ध्यान दीजिएगा, अवसादी चट्टान का जो है सबसे ज्यादा भाग पे इस धरातल पे अवसादी चट्टान पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, भूपृष्ठ का कितना प्रतिशत भाग अवसादी शैलों से ढका है? भूपृष्ठ का कितना प्रतिशत भाग अवसादी शैलों से ढका है? ये ध्यान देना है। 75%, 65%, 70%, 90%। तो कितना परसेंट है भैया? 75% भाग जो है भूपृष्ठ का अवसादी शैलों से ढका है। कितना परसेंट? 75%। अगला क्वेश्चन ध्यान देंगे, भूपृष्ठ की बनावट में अवसादी शैलों का योगदान है। भूपृष्ठ की बनावट में अवसादी शैलों का योगदान है, कितना परसेंट है? तो 5%, 8%, 10% और 15%। कितना है? तो ध्यान दीजिएगा, यह कुल 5% है। कितना है? 5%।
5%। भूपृष्ठ की बनावट में अवसादी शैलों का जो योगदान है वो 5% है। अगला क्वेश्चन, कोयला किस चट्टान में पाया जाता है? सॉरी, एक क्वेश्चन छूट रहा है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान जैविक चट्टानों के अंतर्गत आती है? कौन सी चट्टान है जो जैविक चट्टानों के अंतर्गत आती है? तो देखें, पहला ऑप्शन है क्वार्टजाइट, संगमरमर, कोयला, ग्रेनाइट। तो कौन सी चट्टान होगी भैया? कोयला। सी नंबर हमारा सही होगा, जो जैविक चट्टानों के अंतर्गत आता है। कोयला जो है वो जैविक चट्टानों के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है, कोयला किस चट्टान में पाया जाता है? कोयला जो है किस चट्टान में पाया जाता है? तो परिवर्तित चट्टान, परतदार चट्टान, अजैव चट्टान, आग्नेय चट्टान। तो ध्यान रखिएगा, कोयला जो है वो परतदार चट्टानों में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? परत दर परत उसका बना होता है, परतदार चट्टानों में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, पेट्रोलियम किन चट्टानों में पाया जाता है? पेट्रोलियम जो है खनिज तेल, वह किन चट्टानों में पाया जाता है? आग्नेय, नवीन संस्तरित, प्राचीन संस्तरित, परिवर्तित। तो किन चट्टानों में पाया जाता है भैया? ध्यान रखिएगा, सी नंबर हमारा सही हो जाएगा। प्राचीन संस्तरित चट्टानों में तेल, खनिज तेल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन 19 नंबर, निम्नलिखित में से कौन परतदार चट्टान नहीं है? बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन परतदार चट्टान नहीं है? तो चूना पत्थर, बालुका पत्थर, सेल और क्वार्टजाइट। कौन परतदार चट्टान नहीं है भैया? चूना पत्थर भी परतदार चट्टान है, बालुका पत्थर भी परतदार चट्टान है, सेल भी परतदार चट्टान है, क्वार्टजाइट जो है वो परतदार चट्टान नहीं है। उत्तर नंबर हमारा हो जाएगा डी 19 का, क्वार्टजाइट जो परतदार चट्टान नहीं है। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन परतदार चट्टान नहीं है? तो कौन परतदार चट्टान नहीं है? इसमें भी वही क्वेश्चन पूछा है, तो ध्यान रखिएगा, जिप्सम, कांग्लोमरेट, डोलोमाइट, स्लेट। तो कौन से परतदार चट्टान नहीं है? ये ध्यान देना, स्लेट जो है वो परतदार चट्टान नहीं है। डी नंबर हमारा सही हो जाएगा। क्वार्टजाइट, स्लेट ये परतदार चट्टानें नहीं है। अगला क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन विलग प्रकार की चट्टान है? विलग अलग भाई, तो ध्यान दीजिएगा, कौन विलग प्रकार की चट्टान है? इसको देखते हैं। तो बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, संगमरमर और कांग्लोमेरेट। तो कौन विलग प्रकार की चट्टान है? ध्यान रखिए, संगमरमर जो है वो विलग प्रकार की अर्थात अलग है। बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, कांग्लोमेरेट एक प्रकार की चट्टानें हैं, संगमरमर बिल्कुल अलग है। अगला क्वेश्चन, तो 21 का 80 नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के आंतरिक भाग को किस चट्टान का निर्माण अधिक उष्मा दबाव से हुआ है? पृथ्वी के आंतरिक भाग में किस चट्टान का निर्माण अधिक उष्मा और दबाव से हुआ है? तो ध्यान रखिएगा, कायांतरित चट्टान का। किसका भैया? सी नंबर हमारा सही हो जाएगा, कायांतरित चट्टान का। अधिक उष्मा और दबाव से हुआ है कायांतरित चट्टान का निर्माण। अगला क्वेश्चन, बलुआ पत्थर परिवर्तित होता है। बलुआ पत्थर जो होता है वो परिवर्तित होता है नीस में, शिस्ट में, क्वार्टजाइट में, ग्रेफाइट में। तो बलुआ पत्थर जो है वह किसमें परिवर्तित होता है? ध्यान दीजिएगा, सी नंबर हमारा सही हो जाएगा,
सी नंबर क्वार्टजाइट में। किसमें? क्वार्टजाइट में। अगला क्वेश्चन है, चूना पत्थर का कायांतरित रूप है। चूना पत्थर का कायांतरित रूप है संगमरमर, स्लेट, ग्रेनाइट, क्वार्टजाइट। तो ध्यान रखिएगा, चूना पत्थर का जो कायांतरित रूप है वह कौन सा है? संगमरमर। कौन सा है? संगमरमर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रूपांतरित चट्टान है? कौन सी रूपांतरित चट्टान है? नीस, ग्रेनाइट, कोयला, चूना पत्थर। तो ए नंबर हमारा सही हो जाएगा। नीस जो है वो कायांतरित चट्टान है। नीस जो है वो रूपांतरित चट्टान है, ध्यान रखिएगा, सॉरी, रूपांतरित चट्टान है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कायांतरित चट्टान है? तो ग्रेनाइट, शैल, संगमरमर, बेसाल्ट। कौन सही हो जाएगा? इसमें हमारा उत्तर नंबर सी सही हो जाएगा, संगमरमर। उत्तर नंबर सी सही हो जाएगा, संगमरमर। संगमरमर कायांतरित चट्टान है। रूपांतरित नीस को बताया गया 25 में। अगला क्वेश्चन, नीस चट्टान निम्नलिखित में से किस कोट की है? नीस चट्टान जो है वो निम्नलिखित में से किस कोट की है? तो आग्नेय, परतदार, परिवर्तित, ज्वालामुखी। किस कोट की है? तो नीस चट्टान जो है वो परिवर्तित चट्टान है। नीस चट्टान जो है वो परिवर्तित चट्टान है, अर्थात सी नंबर हमारा सही हो जाएगा, सी नंबर। अगला क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। तो ध्यान रखिएगा, स्लेट, स्लेट जो है वो हमारी कायांतरित चट्टान है। कौन सी? कायांतरित चट्टान, स्लेट कायांतरित, दूसरा मिलान हो जाएगा। उसके बाद लिग्नाइट, लिग्नाइट जो है अवसादी शैल है। कौन भैया? अवसादी शैल, लिग्नाइट अवसादी शैल है। बॉक्साइट, तो बॉक्साइट जो है वो अलौह खनिज है, तीसरा नंबर सही हो जाएगा, अलौह खनिज। और ग्रेनाइट आग्नेय शैल है। ग्रेनाइट क्या है? आग्नेय शैल है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। दूसरा, चौथा, तीसरा, पहला, पहले का दूसरा कायांतरित शैल, लिग्नाइट का हो जाएगा अवसादी शैल, बॉक्साइट का हो जाएगा अलौह खनिज, और ग्रेनाइट का हो जाएगा आग्नेय शैल। अगला क्वेश्चन, बेसाल्ट के रूपांतरण के फलस्वरूप किस चट्टान का निर्माण होता है? बेसाल्ट के रूपांतरण के फलस्वरूप किस चट्टान का निर्माण होता है? तो ध्यान दीजिएगा, पेग्माइट, सर्पेंटाइन, एम्फीबोलाइट और फाइलाइट। तो इनमें से कौन सही हो जाएगा भैया? सी नंबर सही हो जाएगा, एम्फीबोलाइट। बेसाल्ट के रूपांतरण का फलस्वरूप एम्फीबोलाइट का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ये ध्यान देना है, सुमेलित नहीं है। बालू पत्थर, कांग्लोमेरेट, चूना पत्थर, संगमरमर, ग्रेनाइट, नीस, गैब्रो, सर्पेंटाइड। तो कौन मिलान नहीं है? ध्यान रखिए, जो ये बालू पत्थर है ए नंबर, यही मिलान नहीं है, यही सुमेलित नहीं है। बाकी चूना पत्थर से संगमरमर अभी ऊपर क्वेश्चन में आ चुका है, ग्रेनाइट, नीस और गैब्रो, सर्पेंटाइन, ये सब मिलान है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन रूपांतरित चट्टान नहीं है? कौन जो है वो रूपांतरित चट्टान नहीं है? तो ध्यान रखिए, स्लेट, सिस्ट, डायोराइट, फाइलाइट। तो इनमें से कौन सही हो जाएगा भैया? डायोराइट। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, रूपांतरित चट्टान नहीं है। स्लेट भी रूपांतरित है, सिस्ट भी रूपांतरित है, फाइलाइट भी रूपांतरित है, डायोराइट रूपांतरित चट्टान नहीं है।
अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कारण चट्टानों के रूपांतरित के लिए उत्तरदायी नहीं है? कौन सा कारण है, ध्यान दीजिएगा, चट्टानों के रूपांतरण के लिए उत्तरदायी नहीं है? अपर्दन, ताप, दबाव, घुलन। तो अपर्दन उत्तर हमारा ए नंबर हो जाएगा सही। अपर्दन जो है चट्टानों के रूपांतरण के लिए उत्तरदायी नहीं है। अगला क्वेश्चन है, अवसादी शैलों का दूसरा नाम क्या है? अवसादी शैलों का दूसरा नाम क्या है? अस्तरित शैल, अस्तरित शैल, अरंध्री शैल, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा सही हो जाएगा भैया? अवसादी शैलों का दूसरा नाम है स्तरित शैल। ए नंबर हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी रूपांतरित चट्टान है? कौन सी रूपांतरित चट्टान है? तो ध्यान रखिएगा, ग्रेनाइट, शेल, डाइक, स्लेट। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, स्लेट। स्लेट और संगमरमर हैं। क्या है स्लेट और संगमरमर? आग्नेय चट्टानें, अवसादी चट्टानें, कायांतरित चट्टानें, ज्वालामुखी चट्टानें। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, कायांतरित चट्टानें। स्लेट और संगमरमर जो हैं वो कायांतरित चट्टानें हैं भैया। अगला क्वेश्चन, निम्न में से आग्नेय चट्टान कौन सी है? आग्नेय चट्टान कौन सी है? ध्यान रखिए, स्लेट, लाइमस्टोन, ग्रेनाइट, क्वार्टजाइट। तो सी नंबर हमारा सही हो जाएगा, ग्रेनाइट। अगला क्वेश्चन देखें, रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति चट्टानों से होती है। रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति चट्टानों से होती है। किन चट्टानों से होती है? आग्नेय, तलछटी, आग्नेय और तलछटी दोनों। बिल्कुल यही सही है, सी नंबर सही है। ध्यान रखिएगा, सी नंबर सही हो जाएगा। आग्नेय और तलछटी दोनों चट्टानों से होती है रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कायांतरित शैल है? कौन कायांतरित शैल है? संगमरमर, जूनास्म, ग्रेनाइट, कोयला। तो ध्यान रखिएगा, जो कायांतरित शैल है वह है संगमरमर। कौन सा है? संगमरमर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन रूपांतरित चट्टान नहीं है? कौन रूपांतरित चट्टान नहीं है? स्लेट, स्फटिक, संगमरमर, ये सब रूपांतरित है। ग्रेनाइट रूपांतरित चट्टान नहीं है। अगला क्वेश्चन, आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। आग्नेय चट्टान का उदाहरण क्या है? उत्तर नंबर हमारा डी सही हो जाएगा, बेसाल्ट। आग्नेय चट्टान का उदाहरण क्या है? बेसाल्ट। किस प्रकार की चट्टान को जैविक अवसादी चट्टान माना जा सकता है? ध्यान दीजिए, संगमरमर, चूना पत्थर, बॉक्साइट, ग्रेनाइट। तो चूना पत्थर को जैविक अवसादी चट्टान माना जा सकता है, चूना पत्थर को। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक वितलीय आग्नेय शैल का उदाहरण है? बेसाल्ट, ग्रेनाइट, स्लेट, डोलोमाइट। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी नंबर, ग्रेनाइट। आग्नेय शैल का उदाहरण है, वितलीय आग्नेय शैल। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मृत शैल है? तो मृत शैल है अवसादी, आग्नेय, कायांतरिक, उनमें से कोई नहीं। तो मृत शैल जो होता है भैया, आग्नेय शैल होता है। कौन शैल? आग्नेय शैल। बी नंबर हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वार्टजाइट निम्नलिखित में से किसका कायांतरण है? क्वार्टजाइट निम्नलिखित में से किसका कायांतरण है? तो चूना पत्थर का, वितलीय शैल का, बलुआ पत्थर का, शैल का। तो बलुआ पत्थर का। ध्यान, क्वार्टजाइट जो है किसका कायांतरण है? बलुआ पत्थर का। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी आग्नेय शैल नहीं है? गैब्रो, ग्रेनाइट, डोलोमाइट और बेसाल्ट।
कौन आग्नेय शैल नहीं है? तो ध्यान रखिएगा, डोलोमाइट जो है वो आग्नेय शैल नहीं है। अगला क्वेश्चन, ग्रेनाइट किस प्रकार की शैल है? ग्रेनाइट किस प्रकार की शैल है? बहिर्भेदी आग्नेय शैल, कायांतरित शैल, अवसादी शैल, अंतर्भेदी आग्नेय शैल। तो किस प्रकार की आग्नेय शैल है? अंतर्भेदी आग्नेय शैल। ग्रेनाइट जो है अंतर्भेदी आग्नेय शैल है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी चट्टान मैग्मा के ठंडा होने और उसके क्रिस्टलीकरण के कारण बनती है? मैग्मा के जो लावा निकलता है उसके ठंडा होने से उसके बाद क्रिस्टलीकरण के कारण बनती है, तो वो कौन बनती है? ग्रेनाइट बनती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी अवसादी चट्टान की विशेषता है? शिलीभवन, पर्णन, संगठन, संरक्षण। तो शिलीभवन। उत्तर नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। प्यारे मित्रों, हम लोगों ने लगभग 48 क्वेश्चन पढ़ा। आगे अगले टॉपिक में फिर मिलते हैं। नमस्कार।